बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पराठा रोल जो चिकन के साथ बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 500 ग्राम मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है, 3 चम्मच घी के और थोड़ा सा नमक डाल के हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएँगे, आटा गूँधेंगे जिस तरह से आम रूटीन में घर में हम पराठे बनाते हैं, सेम वैसे ही हम इसका आटा गूँधेंगे और बड़े खूबसूरत से पराठे बनाएँगे। रोल पराठा बनाएँगे, चिकन के साथ बनाएँगे, उसे मैरिनेट करके बनाएँगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, खाने में बेहद मज़ेदार है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आटा गूँथना है, थोड़ा-थोड़ा हमने पानी डालेंगे और इस आटे को गूँथते जाएँगे। ना ही ज़्यादा सख्त हो, ना ही ज़्यादा ये पतला हो, दरमियाना जिस तरह से पराठे बनाते हैं, सेम वैसा ही लेंगे तो पराठे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सी बनेंगे। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बच्चों को लंच में बना के देते हैं तो तभी बहुत ही उन्हें मज़ेदार सी लगेगी। यहाँ ये देखिए हमारा आटा गूँथ के तैयार हो गया है, प्लेट देके हमें थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देना है। तो बाकी का अगला काम करते हैं। यहाँ तकरीबन मैंने चिकन ले लिया है, 250 ग्राम चिकन है और इसकी छोटी-छोटी सी हम इस तरह से क्यूब शेप करके जो बोटी है ना वो कर लेंगे। तो अदरक और लहसुन के साथ हम इसे मैरिनेट करना है। तो थोड़ा-सा हमें इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है ना वो मैंने लगा देना है। अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, दही डाल के फिर हम इसे बनाएँगे। दही का जायका इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ देखें तकरीबन मैंने 4 चम्मच, खाने के जो 4 चम्मच होते हैं वो डाल दिया है। थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च डालेंगे, थोड़ी-सी सुरख मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे। ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। खुश्क धनिया यहाँ पे मैंने हाथ से मैश किया हुआ था वो डाल दिया इसे। तो इसकी खुशबू जो होती है ना वो बहुत ही अच्छी आएगी। यहाँ देखिए मैंने तंदूरी मसाला इसमें डाल दिया है, इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा। पराठा जो होता है वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस तरह बच्चे जो है ना वो शौक से खाना पसंद करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने तकरीबन मसाले डाल दिए हैं, अच्छी तरह से हमने मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना हमने। तो अगर आप लोगों के पास घर में टाइम है तो आप लोग ज़्यादा टाइम के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है, हमें अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ के हम इसे बनाएँगे। तो ये इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है, यकीन करें आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आने वाली है। मेहमान इसे बहुत शौक से खाएँगे, बच्चे हों, बड़े हों, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ ये देखिए मैरिनेट हो गया तकरीबन। तो मैंने क्या करना है, पैन में थोड़ा-सा घी डालना है, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच डालिएगा। डाल के हमने क्या करना है, तमाम के तमाम ना इसमें चिकन डाल देंगे। सारे का सारा इसमें हमें चिकन डाल के थोड़ी देर के लिए इसी तरह से पकाएँगे। जो हमने दही इसमें डाला था, वो दही इसमें पानी छोड़ देगा। ये देखें, इस तरह से डाल के आँच हल्की करके ढक्कन लगा के लिए हमें 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। ये खुद ब खुद इसी पानी में पकेगा तो बहुत ही जायकेदार सा, टेस्टी सा हमारा जो है ना ये मसाला जो है ना बन के तैयार हो जाएगा। ये देखें, काफ़ी हद तक मतलब दही ने ना पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसकी भुनाई उस वक़्त तक करेंगे जब तक कि इसका जो घी पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, उतनी देर तक हमें इसकी अच्छी तरह से ना भुनाई कर लेनी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर देनी है। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल दूँगी, खूबसूरती के लिए और जायके के लिए। दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे हम इसकी भुनाई करनी है। तो थोड़ी देर के लिए हमें इसकी और भुनाई करके तो फिर हम इसे क्या करना, ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, बस 1 से 2 मिनट मज़ीद हम इसकी भुनाई करके छोड़ देना है। साथ ही हमें क्या करना है, पेड़े बना के रख लेने हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। तो दूसरा इसे पेड़ों को रेस्ट मिल सके। यहाँ देखिए। अच्छा, अभी हमें इसकी रोटी बेल के पराठा बनाना नहीं है, बल्कि यहाँ पे मैंने बेलन रखा है। पेड़े मैंने पहले सादे सिंपल तरीके से बनाए थे, अब बारी-बारी बनाते जाएँगे और इसे अच्छी तरह से बेलते जाएँगे। कुछ हाथों की मदद से इस तरह से करेंगे और इसका एक खूबसूरत सा रोल पराठा बनाएँगे। रोल पराठे से एक तो जायका बहुत ही अच्छा आएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से लगेंगे। तकरीबन सारे के सारे पराठे हमने इसी तरह से बनाने हैं। यहाँ पे भी हमने सारे पेड़े इसी तरह से बना के रख लेने हैं दूसरी तरफ।
फिर इस तरह भी आटे को रेस्ट मिल जाता है और वो बहुत ही नरम और सॉफ्ट पराठे जो ना हमारे ना बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ तकरीबन हमने बेल लिया। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा और बेल के इसके ऊपर थोड़ा सा हमने घी लगा देना है। घी लगा के एक तरफ से कट लगाएंगे हल्का सा। यहाँ पे एक तरफ से कट लगा के हल्के हल्के हाथों से हमें क्या करना है, इसका रोल बनाते जाना है। बहुत ही इजीली तरीके से बन सकता है। आप लोग जब बनाएंगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, हल्का हल्का सा टैप करते जाएंगे और इस तरह से तमाम पेड़े बना के रखते जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही इजी तरीके से बन गया, बहुत ही आसान से। ये देखिए, अच्छा अगर रात का बचा हुआ आप लोगों के पास आटा पड़ा हुआ है ना, तो आप लोग उसी से भी पराठा रोल बना सकते हैं। घी लगा के इस तरह से आप लोगों ने पेड़े बना लेने हैं और अपने खूबसूरत सा बेल के उसका पराठा बनाइएगा और चिकन को मैरिनेट करके इस तरह से बच्चों को बना के देंगे, लंच में लेकर जाएंगे तो उन्हें बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे। बच्चे ज़रूर खाएंगे इसे शौक से। वैसे भी बच्चों को अगर इस तरह की चीज़ें बना के देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने बेल लिया है। पैन में थोड़ा सा हमने घी लगा लेना है और हमने बारी बारी इसके पराठे बना के निकालते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें तमाम के तमाम पराठे जो है ना वो सारे के सारे इसी तरह से बना लेंगे। अब एक साइड पक गई है, दूसरी साइड पे थोड़ा सा हमने घी लगा लेना है और हमने खूबसूरत से मज़ेदार से क्रिस्पी से सारे पराठे इसी तरह से बना के रख लेने हैं। ये देखिए, सुबह तो वैसे भी माँ के पास टाइम कम होता है, तो अगर आप लोग पहले चिकन बना के रख लें और रात के बचे हुए से आटे से पराठे बनाते हैं तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। यहाँ देखिए जी, खूबसूरत सा हमारा जो है ना पराठा बन के तैयार हो गया है। यहाँ हमने तमाम पराठे बना लिए हैं, साथ ही मैंने कुछ रखी है सॉस। ये देखिए, चिली सॉस भी रखी हुई है और ये दही की चटनी भी बना के हमने रखी हुई है। तीनों चीज़ों का रखा हुआ है। अच्छा, ये शवारमे पे बर्गर पे लगा के जो हम बनाते हैं तो मैंने ख़ास तौर पे घर में बनाया। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ये रेसिपी बना के शेयर करूँगी। इसे रखते हैं एक साइड पे और बारी बारी हम बनाते हैं पराठा रोल। किस तरह से बनाया जाता है ये देखिए, यहाँ पे मैं एक एक पराठा उठाऊँगी और हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने जो दही की चटनी बनाई थी सब्ज़ चटनी वो लगाएंगे। इस तरह से अच्छी तरह से ना हिला के अच्छी तरह से हमने लगा लेंगे। ये देखिए, साथ ही हमने ये जो चिली सॉस की मैंने बनाई है साथ चटनी, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। शवारमे पे बनाते हैं, बर्गर पे लगा के बनाते हैं तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो अब बारी आती है चिकन की। जो हमने चिकन बना के रखा हुआ था उसको दरमियान में इस तरह से हम लगा देंगे, सारी की सारी इस तरह से लगा के। तो अब आती बारी प्याज की। प्याज ले लें, थोड़ा सा प्याज लगा देंगे इस तरह से। साथ ही हमें क्या करना है, टमाटर ले लेंगे। टमाटर की कटिंग करके रख ली है हमने, इस तरह से टमाटर को लगा लेंगे। थोड़ी सी बंद गोभी लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, थोड़ा सा केचप लगा के इस तरह से आप बच्चों को रोल बना के दे सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी है। और हमने करना है, इसे फोल्ड कर देना है एक साइड से उठा के दूसरी साइड पे और यहाँ पे हमने पिन लगा देंगे इसके। ये देखिए, अगर नाम भी लगाएं तो आप लोग इस पे पेपर लगा सकते हैं। टिश्यू पेपर की मदद से भी इस तरह से रोल बना के रख सकेंगे, तब भी नहीं खुलेगा। तो सारे के सारे इसी तरह से हम बनाएंगे रोल। बहुत ही आसान सी है, मज़ेदार सी रेसिपी हमारी माशाल्लाह जी बन के तैयार हो गई है। अब आप लोगों की बारी है, बनाइए और एंजॉय कीजिए, बच्चों को दें, खुद खाएं। टेस्टी सी रेसिपी के साथ किसी और नई रेसिपी के साथ दोबारा आ जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।